हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईसीजी का ही। तो पहले हम जो पार्ट वन में हम डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक, ठीक है। तो आप अगले वीडियो पोस्ट किया हुआ है मैंने, और देख लीजिएगा। आज का है पार्ट टू, ठीक है। तो इस पार्ट टू में हम क्या जानेंगे कि हमारा जो मतलब ये जो है ईसीजी, तो ईसीजी से हम लोग पेशेंट का हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो स्टेप है, दो स्टेप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन जो है, ठीक है, हमारा जो स्टेप ऑन है, स्टेप ऑन से हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये जो 300 है, ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स, ये हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। उस ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 300 से हम लोग जो लार्ज बॉक्स 3 है, तो 3 डिवाइड किए तो हमारा हार्ट रेट आया कितना, 100, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, इसमें से आपको दिखाएंगे, देखिए। तो ये जो है एक आर इंटरवल, ठीक है, नंबर ऑफ आर एल इन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन टू आर इंटरवल। तो ये एक आर एल इंटरवल है, ये एक आर है, ठीक है, ये एक आर है और ये एक आर है। तो ये जो आर है, तो ये दोनों आर इंटरवल है, ठीक है। तो ये दोनों आर इंटरवल से अगर हम निकाले, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर लार्ज बॉक्स देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 300 तो क्या होगा, हमारा 300 डिवाइडेड बाय 7 होगा। तो 300 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है, आप डिवाइडेड कर लीजिएगा, इतना आएगा 42.8 यहाँ समथिंग आएगा, ठीक है। तो पकड़ लीजिए कि 43 आया, ठीक है, 43 बीट्स पर मिनट हमारा ये जो पेशेंट का है वो पल्स रेट है, ठीक है, हार्ट रेट है। अब हम जो दूसरा है वो दूसरे को हम समझेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है, वो है स्टेप टू में हम क्या देखेंगे, ये जो है, एक मिनट गाइस, तो दूसरे को हम क्या देखेंगे, जो है मतलब 1500 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1500 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो, उसमें से क्या डिवाइड किए हम, उसमें से डिवाइड किए नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स 300 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर जब 1500 होगा ना, तो 1500 में से हम कितने डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, वहाँ लार्ज बॉक्स हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स यहाँ पर हुआ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक आर इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पर जो है आर इंटरवल है। तो इस आर इंटरवल से अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1500 बाई डिवाइड बाई 10 किए तो हमारा ये आया 150। यहाँ पर अगर हम स्मॉल देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, ठीक है, लार्ज। तो एक लार्ज के अंदर 5 आपका हो जाएगा क्या, स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो 5 स्मॉल बॉक्स अगर हो गया तो हमारा क्या आएगा, 1500, ठीक है। तो 5 आ गया तो 35 हुआ टोटल, ठीक है। 5 देखिए, ऑन लार्ज बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो अगर 7 लार्ज बॉक्स है तो उसमें से स्मॉल बॉक्स 5, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे,
इस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। तो अगर हम 1500 से 35 डिवाइड करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा, देखिएगा कि 42.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आप पकड़ के लीजिए कि इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, 43 है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हार्ट रेट है पेशेंट का, ठीक है, हमारा एक पेशेंट है और उसका हार्ट रेट मतलब हम कैसे समझेंगे कि पेशेंट का जो हार्ट रेट वो किससे कॉन्डक्ट हुआ है, एसी नोट, एवी नोट या वेंट्रिकुलर से। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एसी नोट डोमिनेंट पेसमेकर 600 to 100 बीट्स पर मिनट, एवी नोट मतलब यहाँ पर एक गलत है, 60 होगा। ठीक है, 600 नहीं होगा, 60 होगा। ये भी तो हम आपको समझाएंगे बाद में, पहले देख लीजिए। बैकअप पेसमेकर 40 to 60 बीट्स पर मिनट, और जो वेंट्रिकुलर सेल है वो है बैकअप पेसमेकर 20 to 45। तो यहाँ पर जो है दिखाते हैं आपको कि ये पकड़ लीजिएगा कि हमारा हार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मेरा हार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एसी नोड है। ठीक है, यहाँ पर एबी नोड है। ठीक है, तो आपका जब एसी नोड से कॉन्डक्ट होगा, ठीक है, हार्ट रेट जब एसी नोड से कॉन्डक्ट होगा तब क्या होगा, हार्ट रेट 60 to 100 आएगा। मतलब किसी पेशेंट का हम पल्स रेट चेक रहे हैं, ईसीजी किए, ठीक है, उसका हार्ट रेट दिखा रहा है आपका कितना, 60 to 100। ठीक है, 60 to 100 दिखा रहा है बीपीएम। तो हम लोग समझ लेंगे कि इसका जो है वो कहाँ से कॉन्डक्ट हुआ है, इसका कॉन्डक्ट हुआ है आपका एसी नोड से। ठीक है, अगर एवी नोड से हुआ, अगर पेशेंट का हार्ट रेट कितना होगा, 40 to 60 बीपीएम अगर हुआ, तो हमें क्या पता चलेगा, जो एवी नोड है, एवी नोड से मतलब कॉन्डक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एशियन नोड है, एशियन नोड ही नॉर्मल है। ठीक है, अगर एशियन नोड को ब्लॉक हो गया तो एवी नोड से कॉन्डक्शन होगा। ठीक है, अगर हम पेशेंट को देखेंगे हार्ट रेट 40/60 है, तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि इसका जो है एवी नोड, एशियन नोड से कॉन्डक्शन नहीं हो रहा है, इसका कॉन्डक्शन कहाँ से हो रहा है, एवी नोड से हो रहा है। ठीक है, और एक है जो वेंट्रिकुलर सेल, वो है बैकअप पेसमेकर। मतलब एवी नोड, एसी नोड जब ब्लॉक हो जाता है तब एवी नोड्स ओपन होता है, यहाँ पर कॉन्डक्शन होता है। मतलब हार्ट को तो काम करना पड़ेगा, हम लोगों को, हम जिंदा रहना है तो हार्ट को भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब एसी नोड ब्लॉक हो जाता है तब एवी नोड में कंडक्शन होता है। जब एवी नोड भी ब्लॉक हो जाता है तब क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेल से अगर हम पेशेंट का हार्ट रेट देखें कि 20 से 45 है, ठीक है, ईसीजी किए हम, पेशेंट का हार्ट रेट हम लोगों को दिखाया कि कितना है, 20 से 45 है, तब हम लोगों को समझना है कि पेशेंट का एसी नोड, एवी नोड ब्लॉक हो चुका है, उसका कंडक्शन कहाँ से हो रहा है, वेंट्रिकुलर सेल से, लेकिन ये एक बैकअप पेसमेकर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हार्ट का जो है, हमारा हार्ट का जो है पेसमेकर, हम किसको बोलते हैं, एसी नोड को बोलते हैं। ठीक है, एसी नोड को हम क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट का पेसमेकर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो ईसीजी में आपको हम लोग दिखाया कि कैसे, मतलब ईसीजी से पीक्यूआरएसटी क्या है, और फिर ईसीजी से कैसे पेशेंट का जो है हार्ट रेट है वो हम निकाले। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ईसीजी एबनॉर्मलिटीज़ क्या है। तो इसका बहुत सारा टाइप है। पहले हम देखेंगे कि साइनस टैकीकार्डिया क्या है। ठीक है, जब ईसीजी में दिखाए कि पेशेंट का जब दिखाए ना साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, तब
कैसे पता चलेगा साइनस टैकीकार्डिया? जब कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना आएगा आपका 100, ठीक है। ईसीजी किए हम लोग और ईसीजी में दिखा रहा है कि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो है आपका 100 से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग उसको क्या कहेंगे, साइनस टैकीकार्डिया। अगर ईसीजी में दिखा है कि साइनस रिदम, ठीक है, एक टर्म होता है आपका, ये जो है साइनस रिदम, ठीक है, साइनस रिदम। तो इस साइनस रिदम जब लिखा हुआ आएगा तब उसको कहते हैं वो नॉर्मल है हार्ट रेट हमारा, ठीक है। लेकिन टैकीकार्डिया अगर लिखा हुआ है तो है हार्ट रेट ज़्यादा है पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारा आरएल इंटरवल। मतलब ये हमारा ईसीजी देखिए, ये है हमारा ईसीजी, ये है पी, ठीक है, QRST, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो हमारा क्या है, ये P है, ये P है, ये Q है, ये R है, S T S, ऐसे फिर आएगा PQRST। तो ये जो हमारा यहाँ पर एक RR इंटरवल है और यहाँ पर एक RL, तो इस दोनों का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया में। और ब्राडीकार्डिया में क्या होगा, हार्ट रेट लेस देन 60, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए ये जो PQ इंटरवल है, देखिए ये एक RL इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पर एक R इंटरवल है और यहाँ पर एक RL। ये क्या होगा, ये जो RR इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, P वेव इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक ईसीजी ड्रॉ करके दिखाते हैं कि क्या होगा। ये हमारा एक ईसीजी है, ठीक है, PQRST शेम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये ज़्यादा आ गया। तो मतलब ये है PQRST ऐसा आता है ना, तो हम ईसीजी में देखेंगे कि एक जो है यहाँ पर मतलब PQRST आएगा, ये आएगा। यहाँ पर आप एक को देख लीजिए, ये इन्वेसिव, मतलब PQRST हुआ, फिर QRST ये स्टार्ट हो गया, मतलब ये नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब प्रीमैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा पीओ। देखिए यहाँ पर कैसा आएगा ईसीजी, देखिए ये है PQRST, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ये क्या है, P है, ठीक है, Q है, R है, S है, T है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक P होगा और यहाँ पर फिर एक P, मतलब ये एक एक्स्ट्रा P आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा P वेव आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसको ये है आर्टेरियल फ्लटर, ठीक है। आर्टेरियल फ्लटर में क्या होता है, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, 280 से 400 तक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, P वेव से एक दिखाता है ईसीजी, मतलब ऐसे आएगा आपका ईसीजी है, ऐसे आएगा, ऐसे एक ईसीजी आएगा, मतलब टीट टीट से आ जाएगा।
अगर ये दिखा है ना कि ईसीजी में पेशेंट को, तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आप क्या देखेंगे, ये है एक आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हार्ट रेट जो है पेशेंट का क्या कितना रहेगा, ये देखिए 300 से 650 तक आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ईसीजी मतलब ऐसे ईसीजी हो जाता है पेशेंट का। देखिएगा किसी पेशेंट आएगा जिसका आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, तो ऐसे 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 करके ईसीजी आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ईसीजी आएगा, मतलब उसका पीक्यू आरएसटी ऐसे ना ठीक ठाक नहीं समझ में आएगा हम लोगों को। अब क्या है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया। अब है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, उसमें जो हार्ट रेट रहता है पेशेंट का, वो रहता है आपका 150 से 250 तक रहता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा QRS वेव है ये वाइड इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, मतलब वाइड रहता है। अब है आपका वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन मोर देन हार्ट रेट मोर देन 250 हो जाता है पेशेंट का। इस पेशेंट को क्या करना पड़ता है, एज सुन एज पॉसिबल डिफिब्रिलेटर करना पड़ता है। अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन हो जाए, मतलब हार्ट रेट 250 से ज़्यादा होता है, तो जल्दी एज सुन एज पॉसिबल उस पेशेंट को क्या करते हैं, हम डिफिब्रिलेटर करते हैं। ठीक है, अब है हमारा हार्ट ब्लॉक। हार्ट स्टॉप वर्किंग बिकॉज एसी नोड ब्लॉक। ठीक है, जब हमारा जो हार्ट है, हार्ट में हमारा जो एसी नोड है, ठीक है, हमारा जो एसी नोड है अगर यहाँ पर रहता है, तो एसी नोड अगर ब्लॉक हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर हार्ट हमारा काम नहीं करता है ठीक से, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक। PR इंटरवल यहाँ पर एबनॉर्मल हो जाता है, और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पेशेंट को आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होता है ना, वो लगाना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हार्ट ब्लॉक है उसका टाइप। तो AV हार्ट ब्लॉक होता है, जो AV हार्ट ब्लॉक का 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है इनकम्प्लीट ब्लॉक और एक है कंप्लीट ब्लॉक। इनकम्प्लीट ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, 1st डिग्री ब्लॉक, 2nd डिग्री ब्लॉक। ठीक है, और कंप्लीट के अंदर आएगा 3rd डिग्री ब्लॉक। अब जो हमारा 2nd डिग्री जो ब्लॉक है, इसको मूबीज हार्ट ब्लॉक भी क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मूबीज। ठीक है, मूबीज हार्ट ब्लॉक। इसको क्या बोलता है, मूबीज हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स का होता है, एक है मूबीज ऑन और है एक है मूबीज 2। मूबीज ऑन में क्या होता है, QRST वेव मिसिंग, PR एंड RR इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। ऐसे इसमें आपका ECG ऐसा आएगा पेशेंट का, ये पकड़ लीजिए P है, तो ठीक है, QRST हो गया आपका। अब P, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, अब ऐसे आएगा ECG। मतलब ये देखिए P है, Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये P है। यहाँ पर जो QRST होता है ना, ये QRST यहाँ पर ये मतलब मिसिंग है। ठीक है, QRST क्या है, मिसिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर जो होता है P और R, ठीक है, P और R इंटरवल, और R जो यहाँ पर इंटरवल है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो मूबीज 2 है, मूबीज 2 में बोथ आर्टेरियम एंड वेंट्रिकुलर मोर सेपरेटली, वो क्या होता है, सेपरेटली हो जाता है। मतलब इसमें ECG क्या आएगा आपका, 1 मिनट रुकिए, इसमें ECG ऐसा आएगा, ये पकड़ लीजिए P, इसमें P ऐसे करके P आएगा, फिर QRST आएगा, ऐसे मतलब P अलग आएगा और QRST अलग आएगा। ठीक है,
अब हमारा क्या है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट एबी नोड ब्लॉक, इन्वर्टेड डिजीज, नो रिलेशन बिटवीन PQRS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि ऐसे इन्वर्टेड ECG होता है पेशेंट का, ऐसे, मतलब पी तो ऐसे होता है ना, नॉर्मली ऐसे होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड, सब कुछ इन्वर्टेड है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो ECG है वो इन्वर्टेड हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम जो पार्ट 3 है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।